So every organization faces a biggest problem of upskilling. जैसे ना अभी हम अपनी टीम को ना रेगुलरली अपस्किल नहीं कर पा रहे। देखो सबसे स्ट्रॉन्ग लर्निंग पूरा ऑफिस में मेरी होती है। सबसे हर फटी हुई चीज़ मेरे पास आती है। अब हर फटी हुई चीज़ मैं सॉल्व करता हूँ। अब आरजव के पास तो इंसेंटिव है कि वो नॉलेज शेयर करे, कि मैं तो चाहता हूँ सब लोग सब सीखें। सब सीखेंगे तभी तो तुम लोग मैनेज कर पाओगे। और पता क्या, मैं इसकी बात से एग्री करता हूँ। पेयर लर्निंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। 10 लोग एक साथ बैठ तो जा रहे थे, बट कोई एजेंडा सेट नहीं था। एक बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट हमें किसी को प्रेजेंट नहीं करना, ये कि हमने सीख लिया। अगर किसी और को भी ये सीखना है, लेकिन जस्ट गो एंड सी द डॉक्यूमेंट। हमारे इनसे कोई मना ही नहीं। अगर आप हमें पिछले 3 महीने से रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, यू मस्ट हैव सीन वन प्रॉब्लम दैट आई कीप ऑन टेलिंग, कि जितना फास्ट द ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोइंग, उतनी ही फास्ट द टीम ऑल्सो हैज टू ग्रो। अदरवाइज होगा क्या, हम ब्रांड्स ऑनबोर्ड करते रहेंगे एंड इवेंचुअली द टीम विल नॉट बी एबल टू केटर दैट क्वालिटी ऑफ ब्रांड एंड द ब्रांड विल गो। एंड ये सिर्फ हमारी एजेंसी की प्रॉब्लम नहीं है, ये अक्रॉस मल्टीपल बिजनेसेस प्रॉब्लम है। अगर आपका ब्रांड है, ब्रांड ग्रो कर रहा है, तो आपकी टीम भी उतनी फास्ट ग्रो करनी चाहिए जो उस लेवल ऑफ बिजनेस को संभाल पाए, उस लेवल ऑफ डिसीजंस को ले पाए। अगर वो उस लेवल ऑफ डिसीजंस को ले ही नहीं पाएगी, इवेंचुअली फाउंडर विल बी टू मच इन्वॉल्व इन द प्रोसेसेस, फाउंडर्स की बैंडविड्थ जाएगी एंड द बिजनेस वोंट ग्रो। तो अभी रिसेंटली आई वाज सिटिंग विद माय एचआर टीम एंड हम एनुअल मीटिंग के लिए अपने सारे टास्क देख रहे थे। तो हमने अपने आप को हम पॉइंट्स दे रहे थे कि हम हर चीज़ कितना अच्छा करते हैं, कितना ख़राब करते हैं। मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर दूँगा। तो अपस्किलिंग को ना हमने अपने आप को 0 नंबर दिए। वाई? बिकॉज अभी क्या होता है ना, करंटली टीम ना, वी एक्सपेक्ट टीम कि वो खुद से अपने आप को अपस्किल करे। वी डोंट हैव एनी प्रोसेसेस इन आवर ऑर्गेनाइजेशन टू मेक आवर टीम अपस्किल। एक चीज़ है जो हमने स्टार्ट किया था, बट उसका आउटपुट अच्छा नहीं आया। See, there are 2 types of learning. One is internal, one is external. ठीक है, internal learnings are very strong. I'll explain you why. Example, आज हमारे ऑफिस में 100 प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, 100 प्रॉब्लम में से 90 प्रॉब्लम आरजव के सामने आ जाएगी। सॉल्व वो कहेंगे अनसॉल्व आएंगे, वो एक अलग चीज़ है, बट आरजव को 90 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता है। ठीक है, मेरे बाद लेट्स से ईशान द हेड ऑफ बिजनेस, उन तक 70 प्रॉब्लम पहुँचेंगी, ही इज़ अवेयर अबाउट 70 प्रॉब्लम्स। फिर एक परफॉर्मेंस मार्केटर की बात करते हैं, उस तक 40 प्रॉब्लम पहुंचेगी, ही और शी इज अवेयर अबाउट दैट दोज 40 प्रॉब्लम्स। और एक जूनियर के पास सिर्फ और सिर्फ 10 प्रॉब्लम पहुंचेंगे और उसको 10 ही प्रॉब्लम को सॉल्यूशन पता होगा। तो सी, दिस इज द गैप ऑफ नॉलेज दैट विल कीप ऑन बिल्डिंग अप विद द टाइम। क्यों? क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, मैं ज़्यादा जवाब दे पाऊंगा, किसी के पास कम सवाल आ रहे हैं तो कम जवाब दे पाएगा। तो पेयर लर्निंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और हमने इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला भी था। हम क्या करते थे, हम एक सेशंस रखते थे। हमने 15 डेज का एक सेशन फिक्स कर रखा था कि भाई इस टीम को 15 डेज में आपस में बैठना ही बैठना है और आपस में डिस्कस करना है उन्होंने क्या नई चीज़ सीखी। पर इसका प्रॉब्लम ये था कि ना, हमने वो मीटिंग 3 महीना रेगुलर किया, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि लेट्स से 10 लोग एक साथ बैठ तो जा रहे थे, बट कोई एजेंडा सेट नहीं था। किसी को ये नहीं पता था कि आज मैं की स्पीकर हूँ या वो की स्पीकर है। एवरीबडी वाज जस्ट कमिंग एंड इट वाज अ डिस्कशन हैपनिंग। तो नाउ आई सैट विद ईशान एंड तुषार फर्स्ट। मीटिंग हमारी बहुत लंबी चली। हमने मतलब वी पुट एक्चुअली 1 आवर एंड, बट हमें सॉल्यूशन निकल के नहीं आया। हमने मल्टीपल चीज़ें सोची। इनफैक्ट हमने लेंसकार्ट की टीम को भी कॉल करके पूछा कि हाउ डज दोज गाइज सॉल्व विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ से भी हमें कोई ऐसा बहुत प्रोमिनेंट सॉल्यूशन निकल के नहीं आया। मे बी दे वर डूइंग समथिंग क्रेजी। वो दिया था इम्प्लीमेंट डीएस नॉलेज लाइब्रेरी। ओके, इसमें डिपार्टमेंट वाइज केस स्टडीज ये वो, क्योंकि उसमें कहा कि इनसे ये भी तो इनसे सॉल्व इनसे प्रॉब्लम्स देगी, बट देन फॉरगेट्स देम। सो इफ यू have a library kind of a thing, digital library, where you can store these, suppose for example getting creatives, how did we solve particular problem in a brand, that's also अब सोचो ना, अगर जो प्रॉब्लम्स हम डेली सॉल्व करते हैं डिफरेंट ब्रांड्स में, बहुत सारे ब्रांड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक उसी के साथ लाइब्रेरी भी हो तो वो भी अपस्किलिंग का बहुत बड़ा पार्ट है। यार यहाँ मैंने क्रिएट होने का बस ये सोचना है। हमने ये सब पहले भी बना रखा है, एसओपीज सारे एसओपीज नहीं, मतलब हाँ कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, केस स्टडी डाल दी, केस स्टडी से डॉक्यूमेंट बना दिया, बट कोई है तो नहीं। हमने ईमेल रंजीत से बात करी थी, मैं रेश को बनानी थी, बट अब कहाँ विचार कर पाएंगे। you need an automation, not a human. लेंस
स्कारपेट से पूछते हैं लेंस कार्ड कैसे करता है, कुछ तो तरीका होगा। हेलो हाय, हाउ आर यू? और आनंद भाई कैसे हो? बढ़िया भाई बढ़िया, गुड टाइम। हाँ भाई बताओ बताओ। एक ना चैलेंज था, मुझे लगा आपके पास बढ़िया सोल्यूशन होगा। तो जैसे ना अभी हम अपनी टीम को ना रेगुलरली अपस्किल नहीं कर पा रहे, ठीक है। जैसे बड़े बड़े ब्रांड आते हैं, जैसे लेंसकार्ट ही हो गया मान लो कि अब मेरा पूरा ब्रांड में दिया था उस समय, राइट। तो जैसे अभी हो गया है ना, अभी एक हमने वो क्विक कॉमर्स करता है फैशन में ना, तो वो भी हाई स्पेंडिंग है। अब क्या होता है ना इसमें, मतलब जैसे लेंसकार्ट में था ना टाइम बहुत ज़्यादा था, राइट। तो अभी भी जा रहे हैं तो ठीक है, बट कब तक, तो हम ना चाहते हैं टीम ना रेगुलरली अपस्किल करें, मतलब जिस क्वालिटी ऑफ ब्रांड के साथ हम लोग, जैसे हम भी बढ़ रहे हैं तो उस क्वालिटी के साथ टीम भी बढ़ती रहे, स्किल लेवल नॉलेज लेवल पे। तो लेंसकार्ट में कोई तरीका, मतलब लेंसकार्ट में कैसे इंटरनली मैनेज करते हैं कि यू नो हाउ डू दे मेक श्योर द टीम इज अपस्किलिंग? यार बेसिकली टीम अपस्किल से भी ज्यादा यहाँ पे एक फैक्टर और मैटर करता है, वो है कि ब्रिंगिंग इन मोर एक्सपीरियंस पीपल द इंडस्ट्री। अगर हम नए और लोग लाते जाएंगे तो दे विल बी द वन हु विल आल्सो कीप ऑन टेकिंग द चार्ज। दैट्स ट्रू यार, मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू आते रहेंगे, सही बात है। हाँ, और फिर जो आपके टीम मेंबर है वो उनको शैडो करते रहेंगे। जैसे आप अपने जैसा कोई बंदा तो एजेंसी से लाओ या कहीं से लाओ जिसका एक्सपीरियंस है अच्छा, ठीक है, आप उसे रखो, उसके साथ अपनी टीम को शैडो कराओ, कुछ अपने से शैडो कराओ, अपने आप को शैडो करे, है ना। गॉट इट। तो बेसिकली वो यही टाइप का वो रहता है, और पीयर लर्निंग का ही मेन फैक्टर है। अदरवाइज मतलब टीम मेंबर्स themselves have to be agile enough to think of what they need to improve on. तो पर आई लाइक द वर्ड शैडो। हम अभी शैडोज बनाते हैं पर वो ऑफिशियली नहीं बनाते, मतलब यू नो रीज़न क्या था कि ना आई वांट टू इंटरेक्ट विद हिम इन अ शैडो एंड ही आल्सो अब्जॉर्ब एज मच। यार हम जब इनिशियली वीएम कर रहे थे, है ना, तो बहुत सारे हम उसे करते हैं बट वी डोंट हैव अ वर्ड ऑफ इट। आई लाइक द वर्ड शैडो। नहीं ऐसा नहीं वर्ड पॉजिटिव नहीं है बट कॉन्टेक्स्ट पॉजिटिव है। हाँ शैडो वैसे कि तुम किसी की छाया में रह रहे हो, बेटर वर्ड। अरे बट यार इनका जो सोल्यूशन है ना उस पे है, पैसों पे है यार गाइस। पता है क्या, बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है, कैसे करें अपस्किल। और पता है क्या, मैं इसकी बात से एग्री करता हूँ, पेयर लर्निंग। देखो सबसे ज़्यादा सबसे स्ट्रॉन्ग लर्निंग प्रोसेस मेरी होती है, उसका रीज़न है सबसे हर फटी हुई चीज़ मेरे पास आती है। अब हर फटी हुई चीज़ मैं सॉल्व करता हूँ, अब वो सॉल्व हो रही है अलग बात है, बट एटलीस्ट मेरे पास वो नॉलेज आ रही है। अब ईशान के पास वो 80% आ रही है, पर आपके पास वो 30% आ रही है, और नवनीत के पास वो 30% आ रही है, नवनीत के अंदर जो एक बंदा पहले उसमें 20% आ रही है, और उस पर और 2% आ रही है। पर इन सब में जो फट रहा है वो सब मेरे पास आ रही है, इवेंचुअली 80% आपके पास भी आ रही है। तो जो पेयर लर्निंग है ना वो बहुत क्रेजी है। तभी मैंने वो जो क्रॉस डिपार्टमेंट वाली मीटिंग थी ना, मैं उसमें बहुत बुलिश था, बट प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर जो है ना, उसके अंदर जो एक जन इनिशिएटिव लेके क्रॉस लर्निंग्स करे, बात करे, वो अपने आप में इतना प्यारा पेयर लर्निंग प्रोसेस है ना। मतलब मैं नहीं कह रहा वो 100% सॉल्व है, बट मैं 50% सॉल्व हो सकता है वो। हर जना हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, हर के बाद अपनी केस स्टडी है, उनकी आपस की क्रॉस लर्निंग है। और द रीजन ऑफ थ्रोइंग क्रॉस डिपार्टमेंट, तो सारा रीजन ही है था कि वो उनका पीओवी समझे, क्रॉस फंक्शनिंग बेटर हो, चीज़ें बेटर हो। हालांकि क्रॉस डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव अपस्केलिंग नहीं था, इट वाज मोर अबाउट कोऑर्डिनेशन एंड थोड़ा सा लोग इसको समझें, प्रॉब्लम समझें, एम्पैथी रखें, वो वाला था उसका। Yeah, so then 2 days later I sat again on this topic in the morning with Tushar and Navneet. हमें एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकल के आया। दैट सॉल्यूशन वाज कि जो भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सामने आ रहा है और उसको सॉल्व कर रहा है, वो एक डॉक्यूमेंट में डाल देगा कि जी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ठीक है। उसको किसी को बताना नहीं, कुछ नहीं, ही विल जस्ट नोट इट डाउन कि हाँ ये प्रॉब्लम हम लोगों ने नोट कर लिया और ये प्रॉब्लम अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशन पता होनी चाहिए कि हमने कैसे सॉल्व करी, वेदर एनीबडी वर्किंग एट एनी प्रोफाइल, ठीक है। जिससे कि एटलीस्ट हम डॉक्यूमेंट करते रहें कि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन व्हाट आर द न्यू थिंग्स वी आर लर्निंग रेगुलरली। देन द मीटिंग्स दैट वी वर डूइंग, वो मीटिंग उसी फॉर्मेट में होगी, बट दिस टाइम देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। उस मीटिंग का एक एजेंडा होगा जो हम लोगों ने पहले से ही क्लियर कर रखा होगा। ऑफिस में जब भी कुछ फटता है, कुछ ब्रांड में कोई लर्निंग आती है, सब कुछ होता है, उसका 90% ट्रांसफर मिलता है आरजेफ को। क्यों? ये वो लूप में रहते हैं। तुषार ने कुछ सीखा, वाह मैं जानता हूँ, नवी कुछ सीखता है तो वो मुझे बता देता है। कहीं पर भी कुछ फट रहा होता है तो लोग आगे मेरे को बता देते हैं। ऐसे कुछ भी फटता है तो ऑफकोर्स मैं उसमें इन्वॉल्व बेस्ट हो जाता हूँ। अब आरजेफ को 90 मिल रहे हैं,
उस 90 में से 80% किसको मिलता है? ईशान को। 80 भी नहीं बोलूँगा, 70 बोलूँगा, अब सिंस बिजनेस बहुत बड़ा हो गया। 70 किसको मिलता है? उस 70 में से 50-50 किसको मिलता है? तुषार और नवनीत को। तो उस 50-50 में से 50-50 हमारे इवेंचुअली साथ में जो कोई टीम होगी उसको मिलता होगा, और उसके अंदर का 50 फिर वहाँ मिलता होगा। तो अब ये जब 50-50 हो गए ना, लास्ट में 10% रह जाता है। एग्जाम्पल अभी की बात करते हैं, हमने अभी एक बहुत बड़ी लर्निंग करी, अब वो लर्निंग मेरे पास है, वो लर्निंग तुषार के पास है, वो पलक के पास है, वो पार्थ के पास है, बस वो लर्निंग और किसी के पास नहीं। वो कैसे फटा और कैसे सॉल्व हो, पॉइंट जेन्युइन पॉइंट। अब मेरे कल कुछ ब्रांड फटेगा, अगर वो मौके की बात है वो इन तीनों के पास सेम ब्रांड हो तो ये सॉल्व कर देंगे, बट अगर वो नहीं होगा फिर मेरे पास बात आएगी, तो फिर मैं उसको आपको वैसे सोल्यूशन दे देंगे। तो ये भी फैक्ट है। अच्छा, अब हमने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने 3 महीने पहले क्या कराया था? क्रॉस डिपार्टमेंट सेशंस, डिपार्टमेंट के अंदर के लोग साथ बैठ के लर्निंग शेयर करें, बात करें, सब कुछ करें। प्रॉब्लम क्या हुई उसकी कि वो रात ना क्रॉस लर्निंग सेशन वो एक मीटिंग बन के रहेगी, ठीक है, जिसमें बस आते थे और डिस्कशन, एजेंडा नहीं था, एजेंडा लेड मीटिंग नहीं थी, है ना। एजेंडा लेड मीटिंग होती तो क्लैरिटी रहती है इसको, और किसी को भी पता नहीं पता कि किसको बोलना। एग्जाम्पल, जब आप और ईशान दोनों ही नहीं जा रहे थे मीटिंग में, परफॉर्मेंस की हो रही है, अब 6 ही लोग आके बैठ जा रहे हैं और बस डिस्कशन चल रहा है। अब कोई कमांडिंग सिचुएशन में नहीं है ना, कोई मतलब सब आ रहे हैं, बस एक डिस्कशन हो रहा है, चला जा रहा है, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वहाँ पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम है। अब हमने एक डेडिकेटेड पर्सन भी बनाया था, बट वहाँ पे भी इशूज़ रहे सारा कुछ। अभी उस दिन हम एक और पॉइंट पे डिस्कस कर रहे थे, बट अच्छा, अब आरजब के पास तो इंसेंटिव है कि वो नॉलेज शेयर करे, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ सब लोग सब सीखें, सब सीखेंगे तभी तो तुम लोग मैनेज कर पाओगे। बट एग्जाम्पल, एक एक्स पर्सन ने आज एक केस स्टडी सॉल्व करी एक इंडिविजुअल में ऑफिस में, क्या उसके पास एक इंसेंटिव है वो कि अपनी नॉलेज सबके साथ शेयर करे? शायद नहीं, शायद मैं नहीं कह रहा सब लोग ऐसे होंगे, और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। बट जब एक ऐसा डेडिकेटेड सेशन बनेगा, देखो मेरे पास कोई जवाब नहीं है और अभी हम डिस्कशन ही कर रहे हैं, ठीक है, तो हाँ आरजब अपना बेस्ट करेगा कि आज भी मेरा सेशन है तो मैं बेस्ट दूँ अपना, जैसा जो लर्निंग्स आई हैं मैं उस पर काम करूँ, क्योंकि आज ये मेरा सेशन है। इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम अपनी एक स्प्रेडशीट बनाएं, सिर्फ 5 से 6 लोग हैं जो यहाँ पे उस पॉइंट को डाल सकते हैं, मैं, ईशान, आप दोनों, ठीक है, और 1-2 लोग और, ठीक है। एग्जाम्पल, आज की मैंने तारीख डाली 14 मार्च, ठीक है, ब्रांड कौन सा था, ठीक है, लर्निंग। अब आज 14 मार्च है ना, यहाँ आज हमने क्या फिगर आउट किया, DSAI is performing better than DSCSAI, ऐसी था। एक की लर्निंग किसके पास गई, लर्निंग होल्डर तुषार ना, हमने आपके साथ ही डिस्कस किया, होल्डर नहीं तुषार, सॉरी तुषार, वो परफॉर्मेंस से डाल सकती है, ठीक है। कंटेंट तो मैंने तेरे को बताया ना इवेंचुअली, अब मैंने डाल दिया ये तुषार है, बस यहीं पे मेरा जॉब डन हो गया। एक एग्जैक्ट, मैं नहीं लर्निंग है, नहीं, एक एग्जैक्ट लर्निंग। अच्छा, ये लर्निंग किस टीम के लिए इम्पोर्टेंट है, और व्हाट टीम इट इज़ इम्पोर्टेंट? इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर UGC, इट इज़, मैं बस थोड़ा बाइफिकेट कर रहा हूँ, CS और परफॉर्मेंस, डिज़ाइन। सिर्फ एडिटिंग टीम छोड़ दो, एडिटिंग वैसे पता ही होना चाहिए, है ना। ये तो एक ऐसी लर्निंग है जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, वाइडली स्प्रेड लर्निंग, ठीक है ना। अब ऐसे ही सबके पास कुछ ना कुछ नया आता रहेगा, ठीक है। ये लेवल 1 डेटा है। जिस दिन भी, मैं ये नहीं कह रहा कि जिस दिन मिला उस दिन जाके सबको बता दो, तो पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। ये हो गया लेवल 1 कि हम में से कोई भी कुछ भी सीख रहा है और हमारी कॉन्शियस कॉल पे लर्निंग बैठ रही है, हम वो डाल लेंगे। अब एग्जाम्पल, आपकी टीम में किसी के साथ कुछ सीखा, आपने अपनी टीम में किसी के साथ कुछ सीखा, जो भी सीखा, ठीक है। एग्जाम्पल, आपकी टीम में इशिता ने कुछ सीखा या फिर ऐश ने कुछ सीखा, तो आप तो नाम यहाँ पे आएगा, तो ऐश का नाम, ठीक है। ये वो लोग हैं जो जाके उस दिन पिच करेंगे,
जो जाके उस दिन बताएंगे, और वो आप इसमें आप नहीं हो सकते, आपने तो वो ऑब्जर्व करके देख लिया, पर एक्चुअली उसमें कोई ना कोई ऑपरेशनल बंदा इन्वॉल्व होगा। अब आपके केस में एग्जांपल किसी टीममेट ने कुछ फाइंड किया तो उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी लर्निंग एड्रेस हो रही है। अब जो भी बंदे का नाम यहाँ पे है ना, कोई फैंसी डॉक्यूमेंट नहीं, कोई प्रेजेंटेशन नहीं, एक बेसिक गूगल डॉक, धाए स्क्रीनशॉट कि भाई पहले ये था, बाद में हमने ये किया, बाद में ये हो गया। कोई फैंसी चीज़ नहीं, फैंसी बनाएंगे तो फिर टाइम लगेगा, और फैंसी बनाने नहीं, वो SOP है भाई, ये फैंसी नहीं बनाना, क्योंकि मैंने चाहता कि एक जना फैंसी बनाए फिर फैंसी ट्रेंड बन जाए, जी वो तो फैंसी बनाता है मैं भी बनाऊंगा, नहीं। बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट हमें किसी को प्रेजेंट नहीं करना। अच्छा जी, ये कि हमने सीख लिया, वी शुड नॉट एग्जीक्यूट R7 अवे में कि हमने सीख लिया, अच्छी बात है। अगर किसी और को भी ये सीखना है, दे कैन जस्ट गो एंड सी द डॉक्यूमेंट, हमारे एंड से कोई मना ही नहीं। तो क्या हो गया इसमें, क्लियर हो गया। आई थिंक ऐसे स्टार्ट करते हैं, जस्ट टू स्टार्ट विद इट, ठीक है। इसमें जो डिपेंडेंसी ऑन थर्ड पर्सन है वो भी कम हो जाएगा। मुझे लगता है HR टीम इसको टेक केयर भी कर सकती है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, HR टीम कैन टेक केयर ऑफ दिस, ठीक है। और हमारी लर्निंग भी शेयर हो जाएगी, बस उन मीटिंग का एजेंडा सेट हो। मुझे लगता है वो उस प्रोसेस में दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी उस मीटिंग की एजेंडा होने में। एजेंडा ही तो नहीं था ना उस मीटिंग के, एजेंडा रखवाना था मीटिंग बिफोर द मीटिंग। जब मीटिंग शेड्यूल होगी तो वहीं पे क्लियर हो जाएगा कि आज कौन कौन कीनोट स्पीकर होंगे, और तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कुछ बनाना है, सिंपल है, जो हुआ था वो बता देना, ऐसे कर लेंगे पीयर लर्निंग के लिए। This is what we have implemented so far. In fact, कल मेरी एक conversation भी हुई थी with all the key account managers regarding कि कैसे हमको इसको daily fill करना है. So yeah, hopefully this process gave us a good upskilling opportunity for the entire team. Give me a time of 1 month. I'll post another video of this only कि ये process कितना successful था और कितना successful नहीं था, और हमने इसमें क्या क्या changes adopt करे, because changes तो 100% आएंगे. So yeah, it was a very unfiltered video, and actually हम लोगों ने 2 videos इस बारे में पहले भी बनाए हैं about upskill. I'll put those videos in the pin comment. Do have a look. Thank you for watching the video till the end. I hope you like it. Take care and have a nice day. Tata. Bye bye.